हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कि कोशिका के अंदर जितने सारे कोशिकांग पाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कोशिका के बारे में। कोशिका है क्या, कोशिका की खोज कब और किसने की, तथा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका, और एक संपूर्ण शरीर के निर्माण में कितने प्रकार की कोशिकाएं, कितने कोशिकाएं भाग लेती हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे जानेंगे कोशिका की कोशिकाएं के बारे में। कोशिका के अंदर जितने प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और उनका कार्य के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या होता है कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि जैसे कोई हमें सामान मार्केट से खरीदना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बैग ले लेते हैं या तो क्या लेते हैं, एक पॉलीथीन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, अनेकों प्रकार के जो भी हमें सामान लेना होता है हम उसमें खरीद कर रखते चले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार हमारा सेल मेम्ब्रेन्स होता है, वो भी क्या करता है, एक कवर का काम करता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, हार्ड और टफ होता है। जो सभी पादप जो होते हैं, जो केवल पादप सेलुलोज का बना होता है। ठीक है ना। जो सेल होता है, सभी पादप के सेल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, जो क्या करती हैं, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती हैं उनको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, या उसी को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र में, ठीक है ना, क्रेब्स चक्र में क्या होता है, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, और ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त होती है, वो क्या होती है, ऊर्जा के रूप में निहित होती है। और अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की संरचना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। पहली बार इसे 1857 ईस्वी में एवी कॉलिकर ने खोजा। इसे उन्होंने कीड़ों की स्वैच्छिक मांसपेशियों में देखा, और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। सन 1886 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, तथा 12 साल बाद कार्ल ब्रेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, कार्ल ब्रेंडा ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में किया। चलिए ये होता क्या है और कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में केंद्र के समीप थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे कैमिलो गोल्जी साहब थे, ये इटली के एक तंत्रिका वैज्ञानिक थे, जिसने क्या किया था, श्वेत उल्लुओं के शरीरों पर पता लगाया था इसके बारे में, और यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों का संग्रह तथा परिवहन में सहायक होता है, जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसधानी, जिसे वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में सर्वप्रथम रोमानिया के वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेट ने सन 1950 ईस्वी में बताया। ठीक है ना, इसकी खोज की, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी इन्होंने खोज की थी, और तथा ये क्या करते हैं, जल संचय का कार्य करते हैं, और कोशिका का लगभग 90% भाग ये क्या करता है, घेरता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहले इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगला हमारा जो ऑर्गेनेल्स है, केंद्रक है।
केंद्र को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया। सन 1831 ईस्वी में किया। इन्हें ब्रेन ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं, कोशिका का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं इन्हें। और ये कोशिका के अंदर तमाम होने वाले कार्यक्रम को कंट्रोल करने का कार्य करती है। जो जितने भी प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, उनको नियंत्रण करने का कार्य ये करती हैं। चलिए, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तथा डीएनए या आरएनए हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्रक के अंदर लगभग 80% प्रोटीन का निर्माण होता है तथा 10% डीएनए का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम क्रिश्चियन वैज्ञानिक डी डूबे ने सन 1958 ईस्वी में किया। अगर हम लोग इनकी संरचना की बात करें, इनकी जो संरचना होती है ये गोलाकार काय की होती है। चलिए, इनकी व्यास जो होती है 0.4 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन का होता है। ये जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये कोशिकीय पाचन करते हैं। चलिए, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है या आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखें। हम लोग आरबीसीज में, इनके आरबीसीज में लाइसोसोम नहीं होता है। यह स्प्लीन, अगर हम लोग हिंदी में इसकी बात करें, जिसे हम लोग प्लीहा या तिल्ली के नाम से जाना जाता है, हमारा क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम डुजार्डीन ने सन 1835 ईस्वी में इसकी खोज की और इसको नाम दिया क्या? सारकोड नाम दिया इसको। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया और बाद में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। चलिए, ये कोशिका का लगभग 80% भाग बनाता है। यह ट्रांसपेरेंट होता है, अर्धपारगम्य होता है। चलिए, ये इसे हम लोग निम्नलिखित दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं तथा केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जब हमारा जो ऑर्गेनेल्स है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, वो किसमें? सेल्स के अंदर पाया गया, कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। जब हमारा यही प्रोटोप्लाज्म केंद्रिका के अंदर पाया जाता है या केंद्रक के अंदर पाया जाता है, तो उसे केंद्रिका द्रव्य कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।